भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य की महिमा लिखी है। भगवान के स्वरूप में श्री राम 3 स्वरूप है भगवान के, सत्य, चित और आनंद। धर्म न दूसरा सत्य समाना, सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, सत्य का पालन करना। सत्य जो है भगवान का नाम है। आपकी आत्मा भी सत्य है और जो आपको नजर आ रहा है वो कुछ समय के लिए सत्य है, लेकिन सबसे बड़ा अटल सत्य यह है कि आपने जन्म लिया है तो आपको मरना पड़ेगा, यह भी सत्य है। इस संसार में कोई टिका नहीं, कोई रुका नहीं, यहाँ पे सब गए हैं, सबको जाना पड़ता है। साधो ये मुर्दों का देश, ब्रह्मा मरिए, विष्णु मरिए, मरिए शिव शंकर देवा, 14 भुवन का राजा मरिए, मरिए सकल सब देवा। यहाँ कोई भी नहीं रुकता है, सब जाते हैं। ब्रह्मा जी का समय पूरा होता है, वो भी सृष्टि में लय हो जाते हैं, विष्णु जी लय हो जाते हैं, शिव शंकर लय हो जाते हैं। सबका एक एक नियम है। तो सत्य है भगवान का नाम। नाम का सहारा लेने पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरऊं पारा। अब नाम तो यहाँ रोज लेते हैं। लोग कहते हैं कि देखो नाम कभी मरता नहीं है। किसी का नाम रख दिया कुछ भी, दयाराम ऐसा कुछ भी, तो दयाराम नाम के बहुत सारे लोग हैं, नानूराम नाम के बहुत सारे लोग हैं, मांगीलाल नाम के बहुत सारे लोग हैं, देवीलाल नाम के बहुत सारे लोग हैं। ऐसे नाम तो वो चला, उनका शरीर चला जाता है, लेकिन नाम के बहुत सारे लोग हैं। तो नाम कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। सत्य सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। उस परमात्मा को प्रेम के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रेम कहते हैं भक्ति को, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। सत चित घन आनंद, चित्त मौन है। हम जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष आदि जो भी नजर आ रहे हैं, सब मौन है। इनके अंदर भी चित्त है, चित्त शक्ति सबके अंदर है, लेकिन मौन है, अप्रगट है, उसे महसूस करना पड़ता है। और आनंद जो है वो भगवान का स्वरूप है। आनंद जो है स्वयं भगवान का ही रूप है। हर चीज का उल्टा हो जाता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता है। आनंद जैसा का तैसा रहता है। तो आनंद खुद भगवान का रूप है। फिर भी इंसान यह संसार में आनंद के लिए प्रयास करता है, आनंद को ढूंढता है, लेकिन आनंद यह मिलता नहीं है। आनंद तो स्वयं की अनुभूति है। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उसे गुड़ खिला करके उससे पूछो कि कैसा लगा, तो ये नहीं बता सकता है कि मुझे मीठा लगा कि कैसा लगा। मीठा भी हम कह रहे हैं, उसका भी नाम रखा गया है मीठा, लेकिन मीठा होता कैसा है यह कोई नहीं बता सकता है। क्या है मीठा? आप कोई भी पकवान खा रहे हो, सामने वाले से कहोगे इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, उसको स्वाद लाने के लिए, उसको महसूस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भी भोजन कराना पड़ेगा, तब जाकर के उसे पता चलेगा कि ये जो खा रहा है इसमें ऐसा स्वाद है। जिस प्रकार से आनंद को स्वयं महसूस किया जाता है, ऐसे ईश्वर को भी, वो भी आनंद का स्वरूप है, आनंद के धाम है। उनको स्वयं अपने ही अंदर महसूस किया जाता है। कथा सुनकर के उसे अपने अंदर महसूस करें भगवान को, कि वास्तविकता में भगवान है। इतने बड़ा संसार जो चल रहा है, ये किसके पीछे चल रहा है? कौन है जो हवा चलाता है? कौन है जो गर्मी देता है? कौन है जो शीत लहर यहाँ चला देता है, शीतलता ला देता है? कौन है बारिश करने वाला? कहाँ से आ जाती है?
कौन है, हम बीज बोकर के आए हैं तो कौन है उनके अंदर वापस बीजों को पैदा करने वाला? कौन सी ताकत है वो? वही तो आनंद है। लेकिन उसके लिए कुछ रुकना पड़ता है। जैसे बीज को बोने के बाद में कुछ समय के लिए 4 महीने रुकना पड़ता है, फिर वापस बीज से बीज दे देता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लोग तो आजकल क्या करते हैं कि थोड़ा सा सीधा देते हैं और अपने पैर को ऊंचा करके देखते हैं कि वैकुंठ से व्यवहार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कथा करा के बोल देते हैं मैंने कथा कराई फिर भी दुख क्यों आ रहा है। थोड़ा सा नाम लिया भगवान का, माला करी, एकाध व्रत किया और पैर ऊंचा करके देखते हैं भगवान नहीं पहुंच रहे मेरे पास। ऐसे नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवते नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवते नाई। रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा। सदगुरु महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। ये भगवान के लिए हुए नाम ही तो अपने काम आएंगे। जो भी हमारे गुरु महाराज ने बताया है वही शब्द हमारा साथी बनेगा और वही हमारा मित्र है, वही हमारा सखा है, वही हमारा परिवार है और वही हमारा घर है। भगवान का नाम ही हमारा निज घर है, इसलिए उसे निज नाम कहते हैं। निज का मतलब होता है खुद और नाम का मतलब होता है पहचान। हमारे खुद की पहचान कराने वाला जो शब्द गुरु महाराज ने हमको दिया है उसी से हमको पता चलेगा कि मुझे यहाँ करना क्या है और करने क्या आया हूँ और क्या कर लिया है। तो ऐसे भगवान का नाम ही बहुत मुश्किल से हमारे अंदर प्रकट होता है। सांस सांस में रात दिन लेते हैं नाम, लेकिन जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। हजारों हजारों जन्मों तक जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे त्रेता युग में, लेकिन भगवान वहां नहीं पहुंचे। बड़े बड़े गेट सजा रखे थे, भगवान कहां पहुंचे? सबरी के घर। ऋषि मुनि इंतजार करते रह गए, अरे भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, हमारे घर आएंगे। सब दरवाजे सजा करके बैठे थे लेकिन वो नहीं आए। वहां कहां पहुंच गए? भिलिनी के घर पहुंच गए। क्योंकि सबने बाहर से तो सजा रखा है लेकिन अंदर से नहीं सजाया।
जब तक अपना हृदय अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी वो नहीं आवेगा। यह दुनिया दिखावे के लिए ज्यादा करती है, दिखाना चाहती है कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम करते रहो, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा। भगवान चले गए शबरी के घर। बेचारी रोज फूलों को तोड़ करके रास्ते में सजाती थी कि भगवान मेरे राम आएंगे इस रास्ते से, उनको कहीं कांटा ना लग जाए, इसलिए फूलों को बिखेरती थी। सवेरे जल्दी उठ करके वापस उनको इकट्ठा करना, फिर नए फूल बिछाना कि कहीं भगवान आ ना जाए। और रास्ते में देखती थी कि कहीं मैं फूल को इकट्ठा करूं और भगवान आ गए तो, इसलिए जल्दी जल्दी फूल तोड़ करके भगवान के लिए, उनकी अगवानी के लिए, भगवान के पैरों में कुछ कंकल पत्थर न लग जाए, इसलिए शबरी भाव और भावना से फूल बिखेरती थी रोज। ऐसे अपनी भावना से भी हम यदि भगवान को अपने अंदर बुलाएं तो परमात्मा आ जाता है, वो आनंद अपने अंदर ही प्रकट हो जाता है। और उसके लिए दो प्रकार के भेद हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत में लिखा है। एक तो साधन जन्य आनंद और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। कोई आनंद तो अपने को साधन से मिलता है, पैदल चलते हैं, पैदल चलने का भी एक आनंद है, लेकिन उससे थोड़ा सुख साइकिल चला करके जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। उससे भी ज्यादा सुख मोटरसाइकिल से, उससे भी ज्यादा 4 व्हीलर से, उससे भी ज्यादा हवाई जहाज से, रेलगाड़ी से। ये साधन के द्वारा प्राप्त है। यहाँ कथा हो रही है, कथा कर रहे हैं, हारमोनियम तबला जो भी साज लगे हुए हैं, इनके द्वारा हम सुन करके आनंदित हो रहे हैं। या करताल मजीरा बजा करके भी हम भगवान का नाम लेकर के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। या फिर किसी भजन को गा करके, कोई अच्छा सा भजन सुन करके भी हम आनंद को ले रहे हैं। लेकिन ये आनंद जो है साधन जन है, इसमें साधन है, लेकिन स्वयं सिद्ध आनंद जो है वो अपने ही अंदर होता है। सवेरे जल्दी उठ करके आसन लगा करके मन ही मन बैठ करके भगवान को याद करें और अपने अंदर जो चलने वाली नाद ब्रह्म है उसे सुने। उसके द्वारा जो आनंद प्राप्त होगा वो स्वयं सिद्ध आनंद है। उस आनंद को भी सुने धीरे धीरे। पहले तो साधन के द्वारा उस परमात्मा को बुलाएं। ये सब साधन बनाए, मंदिर, करताल, मजीरा, बीणा, ये सब साधन है उसको बुलाने का। पहले बाहर से कीर्तन भक्ति, फिर धीरे धीरे यदि ये परिपक्व हो जाएगी तो फिर अंदर ही अंदर वो भी स्वयं सिद्ध आनंद आने लग जाएगा। बाहर अपन कहते हैं जय श्री राम, जय राम जी की, कोई मिलता है तो, लेकिन जब ज्यादा प्रेम होता है तो दूर से ही ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे सिर को। यह स्वयं सिद्ध आनंद है। और आनंद को प्राप्त करने के लिए दर्शन जरूरी है, उसका दर्शन भी होना चाहिए। लेकिन उसका दर्शन कैसे होगा? उसका साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं होगा। तो साक्षात्कार के लिए भी यहाँ लिखा है कि 3 प्रकार से उसका साक्षात्कार होता है। एक तो सपने में, और एक मंदिर में भगवान जो बिठाते हैं उसमें, और एक अपने खुद के अंदर। किसी के भाव शुद्ध होते हैं, भावना शुद्ध होती है, उसे सपना आ जाता है। जिसके मन में जैसा भाव होता है उसको वैसा सपना आता है। और ये संसार जो है ये भी सपने के समान है, इसे भी अपना मत समझो। जिस संसार को हम देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा सपना है, 100 साल की उम्र का सपना है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। सपने में आदमी करोड़पति हो गए। एक आदमी को, एक राजा को सपना आया, नींद आ गई राजा को आसन पर बैठे बैठे। ओहो, राजा को नींद आई और नींद लग गई, आंखें बंद हो गई राजा की, सभा बैठी हुई है, राजा भूल गया। सपने में पता चला राजा को कि वो कंगाल हो गया है, भिखारी हो गया है, उसके हाथ में किसी ने कटोरा दे दिया। राजा जोर जोर से रोने लगा। सभासद कहने लगे कि अरे राजा को क्या हो गया, राजा क्यों रो रहा है? इधर उसी राजमहल के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। भिखारी को भी सपना आ गया कि मैं राजा बन गया।
भिखारी जोर जोर से हंस रहा है नींद निकालता हुआ, आंखें बंद, लोग देख रहे हैं कि पागल हो गया है। और भिखारी सोच रहा है कि मैं राजा बन गया सपने में, और अपने हाथों से लुटा रहा है लोगों को कि ले जाओ मैं राजा बन गया, ले जाओ मैं राजा बन गया। तो भिखारी ने जितने भी कपड़े पहन रखे थे फटे पुराने, वो भी फाड़ के फेंक दिए, पूरा खुले फटे हाल हो गए। जो पहन रखे थे सपने में वो भी सब फाड़ फाड़ के फेंक दिए। वो समझा कि मैं राजा हो गया, लोगों को दान कर रहा। और राजा जोर जोर से छटपटा रहा है सिंहासन पर। राजा की नींद खुली तो पता चला कि ना तो वो भिखारी हुआ, ना भिखारी की नींद खुली तो पता चला कि वो राजा हुआ। दोनों अपनी जगह ही है। यहाँ आपने सोच लिया कि मैं कुछ समय के लिए हम अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे बड़े बन गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन मरने के बाद पता चलेगा कि ना कोई पैसे वाला था, ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर था, सब वैसे के वैसे ही हैं। उसी अर्थी के ऊपर सबको लेटा करके वही मंत्र गाया जाता है, राम नाम सत्य है। तो फिर पैसे वाले हैं तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होना चाहिए। हो सकता है ज्यादा गुलाल, नारियल, फूल, इत्र ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसको लाने ले जाने का साधन तो वही है जो अस्पताल में ले जाते हैं। जिस प्रकार से सबके लिए वही गाया जाता है, राम नाम सत्य है। तो सपने में भी भगवान नजर आ जाते हैं। किसी के भाव शुद्ध होते हैं, किसी की भावना पवित्र होती है, तो वो सपने में ही भगवान को देख लेता है। संसार सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। संसार सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। संभल चलो, पग पग पे धोखा है। जरा देख चलो, जरा संभल चलो, पग पग पे धोखा है। मानुष जन्म मिला है, फिरने का मौका है। संसार सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। संसार सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। नींद खुलने पे पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। जब सोता रहता है तब उसे पता नहीं कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। नींद खुलने के बाद में उसकी स्मृति वापस शून्य से वापस जागृत अवस्था में आती है, तब पता चलता है कि मैं ये हूँ। 3 प्रकार के दर्शन हैं सपने में। मंदिर में भी जाकर के हम भगवान के दर्शन करते हैं मूर्ति के अंदर। भगवान की मूर्ति है तो पत्थर की है, उसमें भगवान नहीं है, ये मत समझना कभी भी, इस धोखे में भी मत रहना। जिस पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। कर्माबाई के अंदर देखो, कर्माबाई ने अपनी भक्ति और भावना से पत्थर की मूर्ति से भगवान को प्रकट करा दिया और उसे खिचड़ा खिला दिया। यह भक्त की भावना से पे निर्भर करता है कि भक्त की भावना किस प्रकार की है। आपने सोच लिया कि नहीं है तो वो नहीं है, आपने सोच लिया कि वो है तो है। वैसे तो सूत्र लिखा है रामायण जी में तुलसी बाबा ने कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए। अरे सबके अंदर भगवान को देख। ये क्या है? अपरोक्ष दर्शन।
सब में भगवान की झांकी के दर्शन करना ये अपरोक्ष अनुभूति है। परोक्ष और अपरोक्ष, जो बाहर है वो अंदर भी बैठा हुआ है, वो गर्भ के अंदर भी है, जो जीव गर्भ में रहता है उसके अंदर जो आत्मा है उसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि जो गर्भ से जन्म लेता है वो भगवान नहीं है, वो लोग हैं कहने वाले, शास्त्र नहीं कहता है ये बात। हम लोगों की ज्यादा सुनते हैं। कोई भी मुहूर्त हो, पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं तो बटे नरी 4-5 रेवे वहां वो काम कहीं को नहीं बगाड़वा कुछ काम। अरे आज मुंडो ये क्या राखी रहा, ये दशावर पड़ी रो, ठीक है यात्रा जी रहा जो दशावर देखी रहा बटे पूजा तो कर दिया। नरी पूछवा कहो पंडित जी मुहूर्त तो काढ़ो ने आज तो दशावर पड़ रही हो पछे कई करा। तो पंडित जी क्या कि कणे क्यों के नरे की रहा, तो नरे की रहा वहां करी लो मुहूर्त पछे भी तो नरे ही है के नाम पतो कण कोई को नहीं। घणे मन की रहा घना मन का में कौन है भी या कण कोई पतो को नहीं, या दुनिया शी वेंडी है कि पतो नहीं चले। घना कीरा वणा की बात मान ले, लेकिन शास्त्र कीरो वण की बात नहीं मानी। कोई भी हो काम करेगा पंचक चाली रे अण में तो, अरे पंचक को मतलब तो समझो कि पंचक में वे कई जो आदमी कीरो के पंचक चलता वणे मालूम को नहीं कि पंचक में कई चीज छोड़वा की है, कई चीज नहीं छोड़वा की है। पंचक में किसी के वर वधु के फेरे भी हो जाते हैं, किसी का विवाह भी हो जाता है, और पंचक के नक्षत्र होते हैं तो उसमें वो वर वधु की जोड़ी कभी खंडित नहीं होती है, अखंड रहती है। कितना बड़ा महत्व भी है पंचक में। नींव यदि खोद देते हैं मकान की, उस मकान में कभी चोर चोरी नहीं कर सकता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। पंचक ईंधन का संग्रह करना वर्जित है। बरतो साणो चारो पूरो घर में भरनो वर्जित है। पंचक ये देखा जाता है। घड़ी तकलीफ उठाएगी मेरी बात। बोले भागवत भगवान की। ये चीजें वर्जित हैं। तो दर्शन के 3 प्रकार हैं। परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, और अपने जीवन में जो समस्या है उसका निदान विधान ढूंढना चाहिए। अच्छे बड़े कोई मनीषी हो, कोई विद्वान हो, जानने वाले हो, उनके पास जाना चाहिए। और वैसे लिखा है जिसके पास बैठ कर के शांति मिले उसी के पास बैठ कर के अपनी 2 बात कहना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों को लिखने वाले परम विद्वान सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन पवित्र तीर्थ में बैठ कर के ऋषि लोगों को धर्म की सभा में संबोधित करते हैं। नित्य धर्म शास्त्रों के गूढ़ रहस्य बताया करते हैं, गाया करते हैं, सुनाया करते हैं। आज सूत जी महाराज के चरणों में ऋषि लोगों ने वंदन किया कि संसार में सभी लोग आक्रांत हैं, क्लेश जाल में फंसे हुए हैं, सभी को बड़ा दुख है, सभी दुख को दूर करने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन उपाय कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कोई बीमारी लग जाती है शरीर में, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। क्या करें, कौन सा उपाय करें? जो बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, वो गांव के देवी देवताओं की थोड़ी सी भभूति से ठीक हो जाती है। या इस संसार में कोई किसी भी बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्या है संसार, ये भगवान ने क्या बनाया है, कैसी व्यवस्था बनाई है, किसी के समझ में नहीं आती है। जो बड़े बड़े दावा करते हैं उनके हाथों से भी व्यवस्था निकल जाती है कभी कभी। तो सूत जी महाराज 20 वर्ष की उम्र के हैं, हजारों वर्ष के ऋषि मुनि सूत जी महाराज के सामने बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे हैं। धनवृद्धा बलवृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई उम्र में बड़ा होता है।
लेकिन यहाँ बड़ा जरूर हो जाता है, धन में, उम्र में, पद प्रतिष्ठा में, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। जिसको ज्ञान है वो सबसे बड़ा है। सूत जी महाराज की उम्र केवल 20 साल की है। हजारों हजारों साल के ऋषि मुनि उनके सामने बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। अपने घर में भी यदि कोई ज्ञान की बात बताता है, कोई समझदारी की बात कहता है, तो उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। उससे किनारा नहीं करना चाहिए कि अरे मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी उम्र ये हो गई, मैंने संसार को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जमाना देखा है, और ये छोटा सा मुझे बता रहा है। और सूत जी महाराज भी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, दुख को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय जरूरी है। इसके द्वारा ही संसार के जीवों का दुख दूर होता है। पैसे की कमी है, घर गृहस्थी में कोई पदार्थ की कमी है, यह दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है जन्म लेना और मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, बार बार जीव को आना पड़ता है, जाना पड़ता है। आने जाने में इसको बहुत कष्ट होता है, और जब आता है तो पूर्व जन्म के स्मृति को भूल जाता है। जब जाता है तो यहाँ से अनेक प्रकार के पाप को और पुण्यों को बटोर करके जाता है। अब उसने ज्यादा पुण्य किया है कि पाप किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए यहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशनम विदाय ही तदोदयते विवेक। अरे यहाँ पर प्रभु कृपा होती है। कई जन्मों के पुण्यों का जब सृजन होता है, पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के जीव को ये भान होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं संसार में आया हूँ तो ये यहाँ का काम धंधा करते करते मेरा समय नष्ट हो जाएगा और मैं मृत्यु के पास पहुंच जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा। तो बहुत सारे, कम कोई विरला ही ऐसा होता है जिसको ये ज्ञान होता है, जिसको ये अनुभूति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जीव को वो व्यवस्था पता चलती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तब जाकर के वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और ये कब होगा? जब हम अच्छा संग करेंगे। अच्छे संग से हमारे अंदर इसका प्रभाव पड़ता है और हमें ये पता चलने लग जाता है कि मैं अच्छा संग करूं तो अच्छे संग से भगवत कृपा, ईश्वर कृपा मिलती है, और अच्छा संग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्यों से हमको अच्छा संग और अच्छा ज्ञान और अच्छा इस संसार में रहने का ढंग जो है पता चलता है। और साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों का भजन, भजन पूजन को ही वो सबसे बड़ा धन मानते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजाते हुए, भगवान का कीर्तन खाली नहीं होना चाहिए बिना ताली के। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे
राधे जय जय राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वाली राधा 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 बरसाने वाली कान्हा की प्रिय राधा 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 कान्हा की प्रिय रसिक धन राधे श्री राधे श्री राधे रसिक धन राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 भागवत महापुराण की संतों का परम धन है भगवान का नाम। उसी आनंद में उसी साक्षात्कार में वो नित्य प्रति रहते हैं, संग करते हैं। सत्संग को भी गंगा कहा गया है। अच्छा संग होता है उसमें, क्योंकि जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है। हमारे पितरों को, उनकी अस्थियों को वहाँ विसर्जित करते हैं तो पितरों का कल्याण होता है। जैसे ही हम सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं, इस मन को ला करके उसमें स्नान कराते हैं तो हमारे मन की शुद्धि हो जाती है, तन की शुद्धि हो जाती है। और मन की शुद्धि नहीं होती है तो वो शुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि शरीर से तो हम स्वस्थ हो जाते हैं और मन से स्वस्थ नहीं होते हैं तो वो स्वस्थता किसी काम की नहीं रहती है। कोई भी आदमी कब कहीं भी जाता है रिश्ता, पहले उसकी जांच पड़ताल करता है कि जिससे मैं संबंध बना रहा हूं वो किस प्रकार का है, मेरे लायक है या नहीं है। तो गांव में से किसी एक आदमी को, होशियार आदमी को ले जाता है कि चलो भाई मेरे लड़के का या लड़की का रिश्ता करना है वहाँ पर, तो आप चलो वहाँ पर ताकि मैं वहाँ संबंध जोड़ सकूं। मुझे पता नहीं है, समझदारी नहीं है, मेरा थोड़ा दिमाग कम है, इसलिए आप चलो, आप थोड़े होशियार हो। वो उसको ले जाता है, साथ में ले जाता है। फिर क्या होता है, जिसके घर जाते हैं उसका घर देखा तो बहुत ही आपसे रिश्ता करेगा।
इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। सूत जी महाराज लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि ये 7 दिन के अंदर इस कथा में ऐसा विधान है कि 7 दिन में ही कथा को यदि अच्छे मन से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान लगा करके सुनते हैं, तो 7 दिनों में ही ये मोक्ष के मार्ग को खोल देती है। और प्रत्येक जीव के लिए भी यहाँ 7 दिनों का ही समय निर्धारित किया गया है, सोमवार से लगा करके रविवार। आज सोमवार है, ऐसे 7 दिनों का खेल है। सोमवार से रविवार तक ये 7 दिन होते हैं। जो भी मर रहे हैं, जितने भी दादा परदादा चले गए संसार में, सभी 7 दिनों के अंदर ही मरे हैं। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है, इसीलिए इसका नाम रखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे वारों का नाम है। और 8वां वार भी वो है परिवार। कटे न कटे एक परिवार तो रुके ही रुके आवे को नहीं, कतरे बुले ना आओ तो ही नहीं आवे। वो परिवार 8वां वार अलग ही साले, वो नहीं संसार के भले हैं। लाख कोशिश करो न मनाई लो फिर भी नहीं आवे न जिम्मण वार वे वटे कदी राजी वीजा नहीं जा तो ही जा। यो परिवार तो सबके लिए 7 दिन है। प्रत्येक प्राणी को 7 दिन में मरना है। जिस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा तक परीक्षित को तक्षक रूपी सांप डसता है और उसकी मृत्यु होती है, ऐसे ही तक्षक कहते हैं काल को। यहाँ काल आता है और सभी जीवों को अपना ग्रास बना लेता है, सभी जीवों को खा जाता है। सभी जीव जो हैं काल के वश में हैं। कमाली ने कबीरदास जी से कहा कि अरे यह संसार में सभी लोग दुखी हैं, आक्रांत हैं, ये संसार का दृश्य कैसा है? कबीरदास जी भी सोच रहे हैं उस बात के ऊपर। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये चक्की चल रही है संसार के अंदर, समय रूपी दिन और रात रूपी 2 पार्ट है। इसके बीच में जितने भी मरे हैं, कोई दिन में मरा है तो कोई रात में मरा है, सभी मर रहे हैं। कमाली कहती है चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, कील सहारे जो रहे बालन बांका होए। अरे चक्की चलती है तो चलने दो, दिन रोज रात होते रहेंगे, लेकिन कील के सहारे जो रहे तो बाल न बांका होए। कील कहते हैं जो गट्टी फेरा नमने में जो खिल्लो रे वन के होड़े गऊ वंची जा, बाकी का सब पीछे जा। कील सहारा, कील कहते हैं भगवान के नाम को। जो भगवान के नाम के सहारे इस संसार में अपने जीवन को चलाता है, वो कभी संसार में पीसता नहीं है, माया में फंसता नहीं है, वो निकल जाता है, वो बच जाता है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय जरूरी है। आइए सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सभी गाएं, ताली बजाएं भाव श्रद्धा से।
करे। रावण कंस हिरणाकुश मार्यो, ध्रुव प्रहलाद विभीषण तार्यो। से क्यों राड करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। मेरा मेरा करके गवायो, में तेरे कुछ भी न आयो। अब तेरा दिन तो याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तो सबके लिए यहाँ पे 7 दिनों का विधान लिखा गया है, सभी जीवों के लिए। और मृत्यु से जो भय लगे उसके लिए कथा है। भागवत कथा को सुन करके ये जीव निर्भय हो जाता है, मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ऐसे वो डर नहीं रहता है कि मरने पर जो कष्ट होता है वो कष्ट भी नहीं होता है। मृत्यु को उज्जवल बनाने के लिए भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी दवाई जो है जरूरी है। हमारी मृत्यु उज्जवल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और इसलिए बार बार लिखा है कि सुमिरन करो, सुमिरन, सुमरण। जिससे मरण सुधर जाए उसको याद करो। और मरण को सुधारने वाला केवल भगवान का नाम है। और मन के बिना कर्म नहीं होता है, और भाव के बिना भक्ति नहीं होती है। भाव से, भक्ति से और मन को प्रभु के चरणों में लगा करके ये भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। इन 7 दिनों के विधान में ये जीव भटके नहीं, उस मृत्यु को भी याद रखिए। सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बहुत बड़ी है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वांग्मय स्वरूप है। भागवत जीव को निर्भय करती है। भागवत को सुनने के बाद में मृत्यु रूपी कष्ट उसे प्राप्त नहीं होता है जीव को। जीव स्वयं शिव बन जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है। उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसकी मलिनता जो है, आत्मा तो वैसे ही पवित्र है, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर अज्ञान की मलिनता के कारण वो ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होता है। जैसे कोई बल्ब लगाओ और उसके ऊपर कपड़े पे कपड़ा लपेट दो, तो कपड़े पे कपड़ा लपेटने पे बल्ब का प्रकाश अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। एक एक कपड़े को हटाते जाओ, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर भी इस शरीर का आवरण है। अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, ऐसे कोश बने हुए हैं, आत्मा को ढके हुए हैं। 6 शरीर से हमारी आत्मा ढकी हुई है। स्थूल शरीर जो हम बैठ कर के कथा सुने, सूक्ष्म शरीर जो अंदर पहले अंदर बोलता है फिर बाहर खोलता है, और उसके अंदर कारण शरीर, फिर उसके अंदर महाकारण शरीर, और फिर उसके अंदर होता है केवल शरीर, जहाँ पे मन और बुद्धि सब लय हो जाते हैं, केवल आत्मा रहती है। और उसके बाद आता है हंस शरीर। ऐसे वहाँ पूर्ण प्रकाश हो जाता है, जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं। एक एक पर्दे को हटाएंगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी।
जो अन्न खाते हैं उस अन्न का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अन्न किसने बनाया है, किसने कमाया है? पाप की कमाई का तो नहीं है। तो जिसके द्वारा बनाया जाता है उसका भी दोष आता है। बनाने वाले के मन में क्रोध है कि प्रेम है, बनाने वाला किस भाव से बना रहा है, तो खाने वाला भी उसी प्रकार का भाव उसके अंदर प्रकट होगा। रोटियां बनी रही घर में, न टीवी चल रही, न लाता मुक्का थी टीवी में लड़ी रहा, रोटियां भी एकदम आगते आगती बनती जा रही। अब भी रोटियां खावारो कहीं वो कोई धीरे धीरे चलेगा, वो तो ही आग तो पग मिलेगा। ऐसे ही खाना बनाते जा रहे हैं, कोई रो रहा है, उसमें रोने का सीन आ गया। बुआ जी भी बेटा बेटा रोता जा रहा, रोटियां बनाता जा रहा, खाओ वारो भी आको दिन रोएगा के इनके जैन। हर घर में टीवियां चालीज रही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर जटे जाओ वटे मले। कई कीरिया न कई हुणी रहा कड़े माला में कोई टीवी चाल रही है, सब बातें करिया हाँ का कर रही है, आपनो ध्यान वटे जगह अपनी बस कसी है। तो टीवी में कोई कथा हो, रिमोट अपने हाथ में है, चाहे तो अपन उससे कथा भी सुन सकते हैं, देश विदेश की खबरें भी पढ़ सकते हैं, सब अपने हाथ में है। ऐसे ही भगवान ने भी हमको अपना मन रूपी रिमोट दिया है कि इस मन को चाहो जहां लगा सकते हो। मन को चाहो तो कथा में लगाओ, मन को चाहो तो विषय वासना में लगाओ, मन को चाहो तो भोग में लगाओ, मन को चाहो तो मोक्ष में लगाओ, मन को चाहो तो योग में लगाओ। चाहे जहां मन बड़ा वफादार है, बड़ा सेवक है, इसे जहां चाहोगे वहां लग जाएगा मन। मन मोजी मन मूर्ख मन की मोटी हाय, मन के मते मत चाल जो, यो भीड़ पड़िया भग जाय। नरे मन के मते चाले जो के कथा हुणवा जई रहा, कथा पूरी बीजा तो अटे नहीं आई सके। भीड़ पड़िया भग जाय सिर पर खावे जूता, कामी क्रोधी क्रूर यो करे काम अनूठा। ये मन कभी काम में चला जाता है, कभी क्रोध में चला जाता है, कभी लोभ और कभी मोह में चला जाता है, फंस जाता है। भेरिया तू भोरो गणो मन के मते मत चाल, मन के मते तू चाल सी, वो थने मेली देगा लाकड़ा के माय। डॉक्टर ने मना करियो कि अबे मत खा जो मीठो, शुगर बढ़ी गई है, फिर भी खवई गयो, कई करो। लाडू घना मीठा था, गुलाब जामुन घना मीठा था, खवई गया, शुगर बढ़ेगी ने फेंक ही गया। जयराम जी की ऐसे इसी मन से जो है, हम चाहें तो मन से मंदिर पहुंच सकते हैं और मन से चाहें तो मरगढ़ भी पहुंच सकते हैं। इसी मन को इस शरीर में धारण करके, इस मन से, इस नर शरीर से हम चाहें तो नारायण के द्वार पर जा सकते हैं, और इसी नर शरीर से हम चाहें तो नरक के द्वार पर भी जा सकते हैं। इसी मन से हम चाहें तो फूलों की माला भी पहन सकते हैं, और इसी मन से हम चाहें तो जूतों की माला भी पहन सकते हैं चौराहे पे खड़ा होकर के। अब मन को कहाँ लगाना है ये अपने ऊपर है। हम अपने मन को रोज कहाँ लगा रहे हैं, सब अपना अपना हिसाब सबको याद है कि अपनों मन रोज कटे लागी रो है। कौन सी वासना पे, कौन से विषय पे, कौन से शब्द पे, कौन से ग्रंथ पे, कौन सी कथा पे, कौन सी नाटक पे हमारा मन ज़्यादा टिकता है। और जो मन ज़्यादा टिकेगा अभी, तो अंतिम समय में भी मन वहीं जाएगा, और यदि अंतिम समय में भी उसी जगह मन जाएगा तो फिर आत्मा को परमात्मा तक कभी नहीं ले जाएगा। इसलिए मन को धीरे धीरे परिवर्तित करें, अंतर्मुखी करें। मन क्या है? मन भी हनुमान जी जैसा है। हनुमान जी के बल का भी कोई पार नहीं है, तो मन के भी बल का कोई पार नहीं है। अब देखो, हनुमान जी महाराज के गुरु हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के पास हनुमान जी विद्या प्राप्त करने गए, तो जैसे आप सब बैठे हो ऐसे
सूर्य भगवान का रथ आ रहा है और जब मैं बैठा हूँ व्यास गादी पे, ऐसे हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं। जब हनुमान जी जब पीछे पीछे चल रहे हैं हाथ जोड़ करके, सूर्य भगवान का रथ इधर से आ रहा है, हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं उल्टे पैर। तो मन जो है जब अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मा को देखने लग जाता है, अपने ही अंतर्मुखी हो जाता है, सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है, देखने की, सुनने की, बोलने की सभी शक्तियों को कंट्रोल में कर लेता है। तो जैसे सूर्य भगवान ने जो ज्ञान दिया है हनुमान जी को, मन को, यानी कि आत्मा से जो प्रकाश पड़ता है मन के ऊपर, हनुमान जी में जितना बल है उतना बल और बुद्धि और विद्या इस मन में भी आ जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। ऐसे ही 4 युग कहते हैं 4 अवस्था को, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरिया। इन चारों अवस्थाओं में मन का प्रकाश हो जाता है, मन सुषुप्त नहीं होता है। नींद भी निकालते हैं तो नींद को भी नींद आ जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। जागृत में भी वो जागा हुआ रहता है, भटकता नहीं है। सपने में भी वो भटकता नहीं है। सुषुप्त अवस्था में भी जीव भटकता नहीं है। और तुरीय अवस्था में अपने आप मन जो है उसी तत्व में लय हो जाता है। और इसी कथा को अमर कथा कहते हैं। मन को लय करने के लिए भागवत कथा, सूत जी ने कहा कि ऋषियों, इसी से मन भगवान के चरणों में लगता है, लय हो जाता है। लय होना और मिलना भी अलग अलग है। देखो, मिलना कहते हैं जैसे आटे में पानी को डाल दिया तो पानी आटे में मिल गया, आटा पानी में मिल गया तो गीला हो गया, तीसरा रूप बना उसका गीलापन। उसे मिलना नहीं कहते, उसे लय होना नहीं कहते हैं। लय होने का मतलब होता है पानी में पानी डाला तो पता नहीं चलेगा कि 1 लोटा पानी डाला था तो इस कोने में पड़ा है। आटे में आटा डाल दो, कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ से ये आटा डाला हुआ जो है यहाँ से ये अलग अलग है। उसको फिर वापस कोई पूरी तरह से सभी कणों को निकाल नहीं सकता है। ऐसे ही लय होना जो है, मन फिर वापस उसी में लय हो जाता है, क्योंकि मन भी उसी का स्वरूप है। मन उस आत्मा की तरंग है। ये अमर कथा जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उसके कल्याण के लिए सुनाई थी। 7 दिनों के अंदर इसका विधान था, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था कि 7 दिन में ही ये मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए 7 दिन का विधान यहाँ प्रारंभ किया गया है। सूत जी ने कहा कि देखो, एक बार वेद व्यास जी महाराज के आश्रम पर वेद व्यास जी महाराज उदास भाव से बैठे हुए हैं। उनको चिंता है कि क्या करूं। 17 पुराण की रचना कर ली, लेकिन उनको शांति और सुख नहीं मिला। इस संसार में जीवन भर इंसान कमाता है, क्या कुछ नहीं कर देता है, फिर भी संतोष और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तब कोई ऐसे नारद जी जैसे महाराज प्रकट हुए व्यास जी के आश्रम पर और व्यास जी से पूछा कि अरे उदास भाव से क्यों हो, तुम तो भगवान के परम भक्त हो। व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी, मैंने 17 पुराण की रचना करी है, लेकिन 18वें पुराण की रचना करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं। नारद जी ने कहा कि आपने 17 पुराण की रचना करी है, लेकिन भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। श्रीमद् भागवत कथा की रचना करिए, भगवान ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन करिए, भगवान श्री विष्णु के परम विग्रह का वर्णन करिए, जिससे शांति और संतोष मिले और संसार के अंदर भी सुख और समृद्धि बढ़े। तभी व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं इसे लिखूंगा, लेकिन लिखेगा कौन, इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिखाएगा। तो कहा कि गणपति महाराज की आराधना करो। तो गणपति महाराज को बुलाते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणपति महाराज की आराधना करते हैं। गणपति का वाहन क्या है? चूहा। गणपति जी को बुला रहे हैं व्यास जी महाराज।
गणपति जी गणेश ने मनाइए, सारे काम रास होएंगे। ओ गणपति जी गणेश ने मनाइए, सारे काम रास होएंगे। भोग चढ़ाइए, सारे काम रास होएंगे। श्री राधे ताली बजाते हुए गणपति महाराज आ रहे हैं अपने बीच। शिव जी का वरदान हो तुम। पहला लड्डू बारा भोग चढ़ाइए, सारे काम रास होएंगे। गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे काम रास होएंगे। गजानंद गणपति नाथ की जय। कथा में जय भी बोल जो सुन में कि पूरी कथा वीजा ने जय नहीं निकले। 7 दिन तक जोर जोर दी जय बोलना है। गणपति जी महाराज गण कहते हैं इंद्रियों को, पति कहते हैं मन को। जब तक अपने अंदर का गणपति सिद्ध नहीं होगा तब तक बाहर का गणपति भी कोई काम नहीं करेगा। हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ में क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी भगवान को चाहे पत्ता चढ़ाओ, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे कंकर पत्थर कुछ भी चढ़ा दो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? अपनी भावना होना चाहिए। सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी करें और मन से फिर भगवान की पूजा करें तो गणपति सिद्ध हो जाता है। गणपति का वाहन क्या है? चूहा। कदी कने देखियो कि उंदरो भी नींद काटतो थो को। चूहा कभी नींद नहीं निकालता है, रात दिन कुतर कुतर करता ही रहता है। कदी कण की किताबा कतरी दे, कदी कपड़ा कतरी दे, उनको काम चालतो ही रे। चूहे का मतलब यहाँ है उद्योग। जो आदमी कुछ न कुछ करता रहता है, जो नित्य प्रति अपने स्वाध्याय को करता है,
उसकी कभी संसार में हार नहीं होती है। अपने धंधे में भी यदि अपने धंधे को बढ़ाता है, उसमें भी कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो उसमें कभी उसकी हार नहीं होती है। उसका धंधा, उसकी व्यवस्था वैसी की वैसी निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है। व्यास जी के आश्रम पर गणपति जी महाराज का प्रकट हो जाते हैं और गणपति महाराज के चरणों में व्यास जी प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि अरे मैं 18वें पुराण की रचना करना चाहता हूँ, कुछ बताओ। गणपति ने कहा कि मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको बोलना पड़ेगी, और 1 मिनट भी यदि रुक गए, 1 सेकंड भी, तो मैं वापस चला जाऊंगा। व्यास जी ने सोचा कि और बड़ी मुसीबत हो गई है, अब क्या करें। निरंतर कथा बोलना बड़ी मुश्किल की बात है। 24 घंटे कथा चली। व्यास जी भी बड़े दिमागदार थे। गणपति जिसके सामने हो उसका दिमाग अपने आप चलता है। तो गणपति जी महाराज ने कथा लिखना चालू करी और व्यास जी बोलना शुरू हुए। एक श्लोक 100 श्लोकों के बाद में ऐसा कटु बोलते। पहले ही कहा कि सोच विचार करके लिखना, मैं जो बोलूं जो, ऐसा शुद्ध श्लोक बोल देते हैं, जिससे गणपति उसका अर्थ करने में लग जाते हैं और व्यास जी अपना दूसरा श्लोक बना लेते हैं। कथा तैयार हो गई। गणपति महाराज आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब व्यास जी को चिंता लगी कि क्या करूं। शास्त्र भी तैयार हो गया है, धन भी तैयार है, लेकिन मैं किसे दूं? इसके लायक है संसार में जो इसका वाचन करे। ऐसा वैराग्यवान, भक्तिवान, ज्ञानवान ऐसा कौन सा है व्यक्ति है जिसे मैं दूं? फिर नारद जी प्रकट हुए कि आप भगवान शिव से प्रार्थना करिए। भगवान निर्विकार हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करिए, वही इसको धारण कर सकते हैं, वही आपके पुत्र के रूप में आएंगे, तो वही भागवत शास्त्र का ज्ञान समस्त भक्तों तक पहुंचाएंगे। पिता को भी चिंता लगती है। व्यास जी पिता हैं, उनको भी चिंता लगी कि मेरे पास इतना बड़ा धन है, मैं किसे दूं। पिता को चिंता लगती है कि मैंने इतना कमाया है और मैं कहीं पुत्र को दूं और जुए सट्टे में लगा देगा, कहीं व्यभिचार में लगा देगा, कहीं पापाचार में धन को लगा देगा, तो मेरे धन का सब विनाश कर देगा, इसलिए किसे दूं। हर पिता को चिंता लगती है। एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता ने कहा कि मेरे पास संपत्ति बहुत है, तीनों पुत्र तैयार हो गए हैं, मैं लेने को तैयार हूं, मैं लेने को तैयार हूं। पिता ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, पहले मैं तुमको कुछ दूंगा, उसके अनुसार मेरी निगाह में तुम जो उतर जाओगे खरे, तो फिर मैं धन उसको दूंगा। तीनों पुत्रों को 1-1 रुपया दिया। कहा कि 1-1 रुपया लेकर जाओ तुम बाजार में और कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे 3 कमरे बताए कि तीनों कमरे तुम 1-1 करके अपना अपना कमरा भर दो पूरा। तीनों पुत्रों को 1-1 रुपया दिया और भेज दिया बाजार में। एक लड़की ने कहा कि पिताजी भी पागल हो गए, 1 रुपया में कहीं आवे आज का जमाना में, नाको घर भरनो, म्युनिसिपालिटी का कचरा को ट्रैक्टर जईरो तो क्या कहो अनका कतरा पैया के यूं खाली करवा जी रहा कि 1 रुपया तुम हमारे घर में खाली कर दो, क्या तारो लगी दी दो। दूसरा भाई ने विचार करियो, अने तो भर ली दो घर, अबे आप 1 रुपया में कितने कमरों भरा आको। तो रुई लायो पूरी जीणवारी जो रोडिया में पड़ी थी कि रेवा होदा होदो कहने पूरा कमरा में रुई भर दी थी, वाह जीणी जीण। तीसरा ने विचार करियो, अबे आप ही कहीं करा, 1 रुपया में थोड़ो सो घी, थोड़ी सी रुई और एक माचिस की काड़ी, अतरो सो साधन लायो। घर के बीच में बिल्कुल कमरा में वो दीपक रखी ने लगे दी। तो लो पिताजी आपने जैसा कहा वैसा हो गया। पिता ने सबसे बड़े लड़के का दरवाजा खोला कमरे का, तो बदबू ही बदबू आई, सब कचरा ही कचरा। रे मूर्ख ये क्या किया तेने, पूरा कमरा बिगाड़ दिया। दूसरे ने कहा पिताजी मेरा कमरा देखो, मैंने इससे भी अच्छा भरा है। दूसरा कमरा खोल के देखा तो धूल ही धूल उड़ रही है। अरे मूर्खों तुम मेरे धन को इसी प्रकार से बर्बाद कर दोगे। तीसरे पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं तो कुछ नहीं कर पाया हूँ, फिर भी यदि आपकी निगाह में यदि मैं खरा उतरता हूँ तो मेरा कमरा भी देख लो। तीसरे पुत्र का कमरा भी जब खोल के देखा, पिताजी मुझे कुछ नहीं मिला, केवल मैंने एक दीपक लगा दिया है। पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, मैंने इसे प्रकाश से भर दिया है। पिता ने भी उसके पीठ को थपथपाया, कहा कि अरे वाह बेटा, तू वास्तव में मेरे धन को सही जगह लगा सकता है। और जिसके कमरे में
जिसके मन रूपी कमरे में ज्ञान का दिया जल जाता है उसका जीवन हमेशा से भरा हुआ रहता है, धन्य हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। पिता ने भी उसको धन्यवाद दिया और पिता भी खुश हुआ, अपनी संपत्ति सारी उसको दे करके पिता ने उसको आशीर्वाद दिया। ऐसे परमात्मा भी सोचता है कि ये जो धन है, गुरु भी सोचता है कि ये जो धन है मैं किसे दूं, किस शिष्य को दूं ताकि वो इस धन को संग्रहित करके रखे, इकट्ठा करके रखे। व्यास जी को भी चिंता लगी कि मेरा धन जो है कहीं बर्बाद ना कर दें, तो व्यास जी ने फिर नारद जी से प्रार्थना करी। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव जब आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होंगे सुखदेव नाम से, तो आपके धन को भी धन्य कर देंगे। आज भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव प्रकट होंगे, उसके बाद में कथा का विराम होगा। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के असवार। व्यास जी ने भगवान शिव से आराधना करी, भगवान शिव प्रकट हुए। कहो व्यास जी मुझे क्यों याद किया? भगवान कहते हैं, व्यास जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो। भगवान शिव ने कहा कि अरे ये वरदान तो बहुत मुश्किल है, मैं संसार में आऊंगा तो संसार की नारायणी माया से मैं मोहित हो जाऊंगा, मैं निर्विकारी हूं, मैं विकारी बन जाऊंगा, इसलिए मैं मुझसे ये वरदान न मांगो। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे आप वरदान दीजिए, आपके ऊपर मेरी माया का कोई असर ना होगा। तो भगवान शिव व्यास जी को पुत्र के रूप में आने का आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हुए। आज की कथा का विराम यहीं पर। प्रतिदिन कथा 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि समय को ध्यान में रखते हुए 12 बजे कथा पांडाल में पहुँचे और यहाँ बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी मन मन में जाप करते रहें और तन मन और धन से सहयोग देना है। यूं मत विचार कर जो कि हमारे नोतोनी आयो वन के नोतोनी आयो वन क्यों को नहीं। पूरा गांव की कथा है और शीतला माता के मंदिर पर जो भी यहाँ भेंट होगा वो पैसा वहाँ माता जी के मंदिर पे लग जाएगा। आपका ही पैसा है और अपने ही गांव में लगाना है और सबको सहयोग देना है। आसन पर बैठ करके पहले आसन को धोग लगाना, फिर उठते समय भी जाओ तो आसन को धोग लगाना है। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद के लिए भी अपना नाम यहाँ बुलवा सकते हैं, प्रसाद में भी सहयोग कर सकते हैं। कल का प्रसाद हमारे गांव के सरपंच साहब कचरूलाल जी, शिव नारायण जी जाटव साहब, आपकी तरफ से कल का प्रसाद रहेगा। आपने भी यहाँ प्रसाद का सहयोग के लिए भी बोला था, तो उनकी तरफ से भी यहाँ सहयोग है। 251 रुपये बलराम जी मांगीलाल जी कछावा साहब हांसपुर वाले मंदिर के पड़ोस में रहते हैं, आपकी तरफ से यहाँ कथा में सहयोग मिला है। और 5100 रुपये बापूलाल जी शर्मा साहब पंडित जी, जिनके सुपुत्र मांगीलाल जी शर्मा साहब, आपने सहयोग दिया है। और भी भक्त यहाँ अपना नाम बोलवा सकते हैं। और 500 रुपये डॉक्टर साहब बंगाली जी मनासा वाले, आपकी तरफ से भी यहाँ कई नाम को महेश जी बंगाली जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से 500 रुपये का सहयोग यहाँ मिला है। हाँ, भूतपूर्व सरपंच साहब हांसपुर वाले रमेश जी कछावा साहब, आपकी तरफ से 500 रुपये का यहाँ दान राशि भेंट हुई है। 100 रुपये शांति बुआ जी बैरागी साहब, आपकी तरफ से यहाँ भेंट आए हैं। यहाँ पंडित जी के पास या नितेश जी के पास या और भी भक्त रहते हैं, सभी के पास अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, भेंट राशि दे सकते हैं। ये माता जी के मंदिर में जाएगा। सभी थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और फिर आरती भगवान की। ₹500 बंसीलाल जी रावल साहब परम आदरणीय, आपकी तरफ से यहाँ कथा में भेंट हुए हैं। बम्बोरी वाले
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र जो भजे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम। भागवत महापुराण की भक्त और भगवान की खेड़ापति हनुमान जी महाराज की शीतला मात की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हरा कष्ट हरा दुख हरा सर्व रोग हरा सर्व मंगल करा सर्व शांति